नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में और वृश्चिक लग्न के विषय में। यदि आपका वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं ये मंगल ग्रह हैं और मंगल के जो इष्ट देवता है श्री हनुमान जी महाराज है। वृश्चिक राशि जो है ये जल तत्व राशि है। इनका जो दिशा बताया गया है उत्तर दिशा बताया गया। तो देखिए, किसी का वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, इनका शुभ दिन जो बताया गया, क्योंकि वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं, तो जो शुभ दिन बताया गया, आप मंगलवार के दिन कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कोई शुभ कार्य कर सकते हैं और सोमवार के दिन कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। जिनका भी वृश्चिक राशि का शुभ दिन जो बताया गया है मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन आप शुभ कार्य कोई कर सकते हैं। तो अब हम बताने चलेंगे, यदि आपका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। क्योंकि हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, उनके मन में एक ही तमन्ना था कि मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरे जीवन में ग्रोथ कब होगा, कब संपूर्ण सुख प्राप्त होगा, मान सम्मान कीर्ति कब मैं उच्च पद को प्राप्त करूंगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कठिन परिश्रम करते हैं। हर व्यक्ति का यही मनोकामना होता है कि मेरा ग्रोथ, मेरा भाग्योदय कब होगा। यदि आपका वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, तो आज हम संपूर्ण जानकारी बताने चले कि आपका भाग्योदय एग्जैक्ट कितने वर्षों में होगा। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय कितने वर्षों में होता है। परंतु देखिए, यदि आपका वृश्चिक राशि है तो मैं वृश्चिक राशि वालों को स्वभाव लिखा हूँ। ऐसे व्यक्ति किस फील्ड में जाते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इसे आप नोट करके रखें। बहुत महत्व की मैं बातें बताने चल रहा हूँ। यदि किसी का वृश्चिक राशि तो उनका स्वभाव, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं प्रेम के भूखे होते हैं। ये हमेशा सम्मान चाहते हैं और हमेशा प्रेम ढूंढते हैं और सरल तरह से इनको कोई अगर प्रेम करे, अच्छी बातें करे तो उनको अपने दिल में बैठाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले प्रेम के भूखे होते हैं और ये प्रेम के बदले प्रेम बांटते हैं। अगर इनके साथ कोई अच्छे से व्यवहार करे, प्रेम से बात करे तो हमेशा प्रेम ढूंढते हैं और प्रेम बांटते हैं अपनी तरफ से। और ऐसे व्यक्ति खुले दिल के होते हैं, कमाने में बहुत मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनको अपनी रुचि का बहुत ध्यान देते हैं, खान पान का, और महंगी कार्य और विशेष प्रकार की डिजाइनर वाले आभूषण का शौक रहता है। जिनका वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न होगा, स्वादिष्ट भोजन करने वाले होते हैं। इनका जो है बताया गया है रिश्तेदारों से नहीं जमता है और ये स्वतंत्र प्रकृति के रहने वाले हैं। दूसरे के अधीन रहना ये नहीं पसंद करते, किसी के अधीन या किसी के बंधन में रहकर कोई कार्य वृश्चिक राशि वाले नहीं कहते। इनमें आत्मविश्वास प्रबल रहती है और ये व्यक्ति जो वृश्चिक राशि वाले होंगे, वृश्चिक लग्न वाले, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं और टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और व्यापार फील्ड में आगे जा सकते हैं। जैसे ये जो है इलेक्ट्रिक यंत्र माने इसका व्यवसाय कर सकते हैं, घड़ी, साज समाज हो गया, ये सब चीज का ये व्यापार कर सकते हैं। ये उच्च शिक्षक होते हैं और अच्छे सैनिक फोर्स के भी नौकरी पा सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, विमान वैज्ञानिक और बीमा एजेंट होते हैं और एक्सरे विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इस फील्ड में जाते हैं और ग्रोथ करते हैं। अब देखना, एक वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है, क्योंकि वृश्चिक शब्द मानी मंगल हो गए और मंगल क्या होते हैं, मंगल गर्म स्वभाव बताया गया है। और जो वृश्चिक राशि क्या है, ये जल तत्व राशि है। इनका उत्तर दिशा जो जल कभी अस्थायी रहता नहीं। तो वृश्चिक राशि वाले क्या स्वभाव होते हैं, मंगल गर्म है तो कभी कभी क्रोध कर देते हैं, इनके जीवन में गुस्सा आ जाता है और जल जैसे बहता रहता है, क्योंकि जल अस्थायी नहीं रुकता है, वैसे इनका मन भी बहता रहता है। बहुत जल्दी मन एकाग्रता भंग हो जाता है और बहुत जल्दी मैत्री करते हैं, बाद में टकराव हो जाता है। तो इनका जो है थोड़ा सा क्रोध स्वभाव की वजह से कुछ बना बनाया भी काम बिगड़ जाता है। तो अब हम बताना चाहिए, आपका वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। देखिए, एक मैं लग्न चार्ट बनाया हूँ, यहाँ आप अपनी कुंडली देखिए। यदि आपके प्रथम भाव में 8 अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका जो हो गया वृश्चिक लग्न की कुंडली। यदि चंद्रमा भी 8 अंक पे हो तो समझ लीजिए कि आपका वृश्चिक, क्योंकि चंद्रमा जिस अंक पे रहता है राशि वही कहा जाएगा। तो आज जो बात चल रहा है वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की, तो आप अपनी कुंडली देखिए, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। यदि प्रथम भाव में 8 अंक लिखा होगा तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया और अगर चंद्रमा भी होगा तो आपका वृश्चिक राशि हो गया।
तो आपके यदि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। प्रिय मित्रों देखिए, भाग्य का स्थान 9 से देखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवम भाव जो है भाग्य स्थान है। और भाग्य स्थान में जो अंक लिखा गया है ये 4 अंक है। यहाँ से धर्म देखा जाता है, भाग्य देखा जाता है। तो आज की जो कुंडली है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न का, भाग्य का कि कितने वर्षों में आपका एग्जैक्ट भाग्योदय होगा। तो देखिए 4 अंक जो है इसे कर्क राशि बोलते हैं। कर्क स्वामी हो गए चंद्रमा। प्रेम तो देखिए, यदि चंद्रमा आपके भाग्येश, यदि चंद्रमा केंद्र में विराजमान हो, केंद्र मान समझ लीजिए 1 4 7 10 भाव में विराजमान हो, या चंद्रमा जो है त्रिकोण में विराजमान हो, 1 5 9 में विराजमान हो, तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जो है प्रबल हो जाता है। और जिनका भी वृश्चिक लग्न होगा और ये भाग्येश कर्क जो 4 अंक कर्क जो होगा भाग्येश, तो इनके स्वामी चंद्रमा हो गए। तो ऐसे व्यक्ति का चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनका भाग्योदय जो है बताया गया है कि 24 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। जिनका वृश्चिक लग्न होगा या वृश्चिक राशि होगा और भाग्येश इनका कर्क हो गया, तो इन ऐसे व्यक्ति का 24 वर्ष में भाग्योदय इनका प्रारंभ हो जाता है, या तो हो चुका होगा, और 24 से 25 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनका भाग्योदय हो जाएगा। फिर मानिए, यदि आपका भाग्येश ये जो चंद्रमा है, यदि द्वितीय भाव में आपकी कुंडली के साथ बैठा हो, आप देखिए द्वितीय भाव कहाँ है, यहाँ 9 अंक लिखा है, यानी इसके स्वामी हो गए गुरु। अगर गुरु विराजमान चंद्रमा, तो इसे बोलते हैं राजयोग, हो गया गज केसरी योग। आप देखिए, यदि भाग्येश चंद्रमा द्वितीय भाव में गुरु के साथ विराजमान, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु हो गए, चंद्र गुरु एक साथ विराजमान होंगे, ये गज केसरी राजयोग बन गया। और द्वितीय भाव से धन का भाव देखा जाता है, कुटुंब, बाड़ी, आंख, ये सब द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति धनवान होंगे, ग्रोथ करेंगे, अच्छा कुटुंब होगा, इनका परिवार सकुशल होगा, और ऐसे व्यक्ति वाणी विलास अच्छे वक्ता होंगे, ऐसे व्यक्ति हमेशा ग्रोथ करेंगे। प्रिय मित्र, मान लीजिए यदि चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठा हो, तो यहाँ वृश्चिक चंद्रमा नीच का माना जाता है। लेकिन यदि मंगल चंद्रमा एक साथ विराजमान होकर बैठे होंगे, इसे जबरदस्त लक्ष्मी राजयोग बताया गया है। यदि चंद्र कंडीशन क्या देखना है कि चंद्रमा भले यहाँ नीच का हो गया है, लेकिन यदि मंगल और चंद्रमा बताया गया, चंद्रमा नीच का होता है तो फल कम मिलता है। लेकिन यहाँ मैं जो बताने चल रहा हूँ, यदि चंद्र मंगल एक साथ होकर लग्न में बैठे हों, तो चंद्र मंगल की दूरी 8 से अगर 10 डिग्री की दूरी है, तो ये लक्ष्मी योग का योग बनेगा, और आपका जो अशुभ मंगल है उतना दोष नहीं करेगा, और लक्ष्मी योग बना करके आपका भाग्य उदय अवश्य करेगा। प्रिय मित्रों, यदि चंद्रमा आपके जो है जाकर के पंचम भाव बैठा हो, भाग्येश चंद्रमा जाकर के पंचम भाव बैठा हो, यहाँ देखिए 12 अंक लिखा है, यानी मीन राशि। अब इसके स्वामी हो गए गुरु, और शुक्र यहाँ उच्च का हो गया। अब यहाँ सरलता समझ लीजिए, यदि लग्नेश मंगल पंचम भाव में बैठा हो और भाग्येश चंद्रमा पंचम भाव में युति, यानी एक साथ, अगर चंद्र और मंगल, यानी समझ लीजिए सरलता से कि 8 का अंक हो गया मंगल, वृश्चिक स्वयं मंगल हो गए, भाग्येश कर्क राशि स्वयं चंद्रमा हो गए, चंद्र मंगल युति बना करके सप्तम पंचम भाव में बैठा होगा, तो ये जबरदस्त आपका लक्ष्मी योग बन गया। ये सबसे अद्भुत योग बन गया। ऐसे व्यक्ति 25 वर्ष में भाग्योदय इनका होता है, और जब चंद्र मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। व्यक्ति मकान, सम्मान, क्योंकि यहाँ देखिए अध्ययन, अभ्यास स्थान, ये सब चीज प्राप्त करेगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा जो है पंचम भाव बैठा हो और यहाँ मीन का गुरु बैठा हो, चंद्र मंगल चंद्रमा और गुरु पंचम बैठे होंगे, तो जबरदस्त गज केसरी रोज राजयोग बन गया। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, शिक्षक बनते हैं, बहुत आगे जाते हैं, नाम रोशन करते हैं। यदि भाग्येश चंद्रमा पंचम बैठा हो और यहाँ शुक्र बैठा हो, तो शुक्र देखिए मीन का उच्च का हो गया। यदि चंद्रमा और शुक्र पंचम भाव में बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं, एक्टिंग, संगीत विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे व्यक्ति ग्रोथ करते हैं। जब चंद्रमा का और शुक्र का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रत्यंतर आएगा, ऐसे व्यक्ति ग्रोथ करते हैं और बहुत नाम रोशन कला में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मान लीजिए यदि भाग्येश चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा हो, तो यहाँ देखिए वृषभ का चंद्रमा उच्च का बताया गया। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद
ग्रोथ करते हैं और उच्च पद को अपना नाम रोशन करते हैं। फिर देखिए, यदि चंद्रमा मंगल युति बना करके द्वितीय भाव में बैठे हों या पंचम भाव में बैठे हों या भाग्यश में बैठे हों या लग्न में भी बैठे हों, कंडीशन यही देखना है कि ये अतिशय वक्र योग में बैठे हों, इनकी डिग्री जो है 0 से 29 से 30 डिग्री में हो। जब इनकी स्थिति, जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर से, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है और ऐसे व्यक्ति का 24 वर्ष से भाग्योदय हो जाता है। प्रिय तो अब हम बताने चल रहे हैं कि ये गड़बड़ फल कब देते हैं अपने जीवन में, आपके कुंडली में। यदि देखिए, मैं यहाँ प्लस लिखा हूं, यदि लग्नेश मंगल 6वें 8वें और 12वें भाव में बैठे हो, अगर इनके साथ अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे मान लीजिए चंद्रमा विभागीय आपका चंद्रमा है, यदि चंद्रमा 6वें में बैठा हो या 8वें में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो अगर मान लीजिए चंद्रमा राहु यहाँ बैठ जाएं तो इसे बोलते हैं ग्रहण योग, या चंद्रमा राहु यहाँ बैठ जाएं इसे बोलते हैं ग्रहण योग, या चंद्रमा राहु यहाँ बैठ जाए इसे बोलते हैं ग्रहण योग, या मंगल राहु यहाँ बैठ जाए इसे बोलते हैं अंगारक योग, या यहाँ बैठ जाए अंगारक योग, या यहाँ बैठ जाए तो अंगारक योग। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी चंद्रमा 6 8 12 में बैठा होगा या मंगल 6 8 12 में बैठा होगा, अगर इनके ऊपर अशुभ ग्रह जैसे राहु बैठा होगा, तो या मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो, शनि इनके साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य में थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर कहीं राहु के ऊपर, राहु जो है चंद्रमा के ऊपर हावी होकर बैठा होगा, तो यहाँ जबरदस्त ग्रहण योग बन जाएगा, ऐसे व्यक्ति का ग्रोथ में समस्या बढ़ जाएगा। और खष्टम जो है रोग स्थान बताया गया है, ऐसे व्यक्ति को रोग भी बढ़ सकता है। अष्टम मृत्यु स्थान बताया गया, ऐसे व्यक्ति की मंगल जो है चोट चपेट का कारक है, ऐसे व्यक्ति का शारीरिक कष्ट हो सकता है। और यहाँ व्यय स्थान बताया गया, ऐसे व्यक्ति का फालतू आउटलाइन खर्च भी हो सकता है। अब यहाँ समझने की बात है, यदि आपका मंगल गड़बड़ होगा, यदि मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि की बात चल रही, वृश्चिक लग्न की बात चल रही है, अगर आपकी मंगल गड़बड़ स्थिति में होगा तो आपको रोग क्या लक्षण दिखाई देगा। ऐसे व्यक्तियों को, जिनका भी वृश्चिक लग्न होगा, वृश्चिक राशि होगा, ऐसे व्यक्तियों का गुप्त रोग हो सकता है, रक्त विकार की कमी हो सकती है, संक्रमण रोग हो सकता है, और इनको आलस्य बहुत आता है, उत्साहहीनता मन में रहेगा, विस्मृति बनी रहेगी, स्वप्न दोष भी आ सकता है, हर्निया का प्रॉब्लम इनको आ सकता है, और स्त्रियों का मासिक धर्म वे बहुत कष्ट देता है, और मंगल गठिया की बीमारी, बवासीर की बीमारी, फोड़ा फुंसी इत्यादि ये सब भयंकर कष्ट देना प्रारंभ करेगा। जब मंगल आपका, वृश्चिक लग्न का मंगल जब षष्ठम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, और मंगल के ऊपर कहीं राहु बैठा हो साथ में, या राहु केतु शनि, या राहु केतु शनि, या राहु केतु शनि मंगल के साथ बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का कब गड़बड़ देगा, जब अशुभ ग्रह इनके ऊपर हावी होकर बैठे होंगे। मान लीजिए, सरलता समझ लीजिए, चाहे चंद्रमा 6 8 12 में बैठा हो, चाहे मंगल 6 8 12 में बैठा हो, राहु शनि केतु इनके ऊपर जब हावी होकर बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति की जब गड़बड़ स्थिति आएगी तो ये सब बीमारी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर राहु और मंगल के 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा तो इतना अशुभ फल नहीं मिलेगा। 6 8 12 में ऐसे बैठे होंगे, तो सरलता से आप समझ लीजिए कि यदि आपका वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है, ऐसे बीमारियों का लक्षण दिख रहा है और आपका 24 वर्ष में भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या, जिसे आप नोट कर लीजिए। क्योंकि वृश्चिक लग्न स्वयं मंगल है, मंगल के जो इष्ट देवता है श्री हनुमान जी है, तो आप नित्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ आप अवश्य करें, और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके आप तेल और मदार का पत्ता अर्पण करें और वह हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हं हनुमते नमः एक माला का आप ये जाप करें। भाग्य से देखिए आपका चंद्रमा का, चंद्रमा के जो स्वामी है भगवान शिव है, तो आप हर सोमवार के दिन या नित्य प्रतिदिन आप छोटा सा शिवलिंग घर में रख लीजिए। स्नान करने के बाद आप थोड़ा सा उनके ऊपर जल अर्पण करें, नहीं कुछ कर सकते सिर्फ जल अर्पण करके ओम नमः शिवाय मंत्र का आप 7 बार जाप करें। या अगर आपको आता हो तो महामृत्युंजय करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओम रंग ओम जो सब भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिदां मृत्युर्मुक्षीमामतात् भूर्भुवः स्वं जुंग सौरंग, इस मंत्र का आप जाप करें। या तो ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिदां मृत्युर्मुक्षीमामतात्
ये भी कर सकते, नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें। ये नियम बना लें और अपने लिए, जिसका भी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, अपने लिए जब भी समय मिलेगा, इनका भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है तो अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। अनुष्ठान किसी अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके। अगर आपके पास समय कम है तो आप 33,000 करें, नहीं तो 54,000 करें, नहीं तो 1,25,00,000 मंत्र जब आप अपने लिए अवश्य करें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिसका वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न होगा उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत जरूरी है। अगर मंगल का स्थिति में होगा तो जो मैं रोगों का लक्षण बताया ऐसे भी उनके जीवन में आता रहेगा। ये सब नियम करेंगे तो आपका भाग्योदय अवश्य होगा। और मान लीजिए आपका वृश्चिक लग्न है तो भाग्येश आपका कर्क है, तो आप मोती रत्न और पंचमेश पुष्कराज यानी आपका गुरु का रत्न और ये अपना मोती रत्न आप से बोले गज केसरी योग आपका योग बनेगा। इससे भी आपका भाग्य उदय होगा। यानी पुष्कराज रत्न मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं, पर किसी को कुंडली अच्छे ब्राह्मणों को दिखा करके परामर्श लेकर के उसके बाद ही रत्न धारण करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।